मुंबई की हार पर निकल पड़े रोहित के आंसू, तिलक वर्मा का तूफान भी नहीं आया काम। मुंबई के 3 खिलाड़ियों ने ही लिखी मुंबई की हार की कहानी, गुस्से में जल उठी नीता अंबानी। आखिरी सांस तक लड़ते रहे मुंबई के शेर, लेकिन नहीं टाल पाए हार। दिल्ली ने जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में मचाया हाहाकार, चेन्नई को छोड़ दिया पीछे। पंत ने रचा सबसे बड़ा इतिहास। होम ग्राउंड पर पहले दिल्ली के 2 शेरों ने खड़ा किया तूफान, फिर तिलक वर्मा की बल्लेबाजी देख झूम उठा हिंदुस्तान। अगर 2 खिलाड़ी नहीं करते गद्दारी तो तय थी जीत, खत्म हुई मुंबई की उम्मीद। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहले दिल्ली के धुरंधरों ने अपनी ताकत दिखाई थी और फिर उसके बाद मुंबई के शेरों ने भी ऐसी दहाड़ लगाई कि दिल्ली की सांसें अटक गई थी। एक वक्त जहां लग रहा था कि दिल्ली आसानी से मुकाबले को अपने नाम कर लेगी, वहीं तिलक वर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी ने दिल्ली की उम्मीद पर करीब करीब पानी फेर दिया था। जिस मुकाबले में मुंबई इंडियंस कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, उस मुकाबले में तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस की वापसी तो करवा दी, लेकिन दूसरे बल्लेबाजों की खराब बल्लेबाजी की वजह से तिलक वर्मा भी मुंबई की हार नहीं टाल पाए। इस मुकाबले में हार के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस का गुस्सा टीम के कई खिलाड़ियों पर भड़क रहा है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस में जानबूझकर एक गेम खेला जा रहा है ताकि हार्दिक पांड्या को नीचा दिखाया जाए और लगातार मुंबई को हराया जाए। नीता अंबानी ने जब ये फैसला लिया था कि रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाएगा, तभी से मुंबई में फूट की खबर सामने आई थी। कई लोगों ने कहा था कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर ठीक नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद से ही हार्दिक पांड्या के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि हार्दिक को कप्तानी से हटाया जाए और दोबारा रोहित को कप्तानी सौंपी जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की, उसी वजह से वो सवालों के घेरे में आए। हालांकि बल्लेबाजी के मोर्चे पर हार्दिक पांड्या ने भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार गई। इस मुकाबले में दिल्ली कैसे आगे निकल गया और मुंबई के हाथ से कैसे मैच फिसल गया, बताते हैं। अगर मुकाबले की बात करेंगे तो टॉस मुंबई ने जीता था और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। ये निर्णय बिल्कुल खराब साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अपना रंग दिखाया और हर एक गेंदबाज की जबरदस्त कुटाई करी। इस मुकाबले में दिल्ली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 257 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। खराब गेंदबाजी लगातार मुंबई की तरफ से की गई और इसी वजह से इतने सारे रन स्कोर बोर्ड पर लग गए। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद मुंबई जीत जाएगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को इससे बड़े स्कोर पर हराया था, लेकिन शुरुआत में ही मुंबई को जोरदार झटके लगे। रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि ईशान किशन 20 रन बनाकर चले गए। वहीं 26 रन की पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली। कई लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और ईशान किशन के साथ सूर्य कुमार यादव अगर और ज्यादा अच्छे से बल्लेबाजी कर लेते तो इस मुकाबले को मुंबई आसानी से जीत सकता था। मुंबई के फैंस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस हार के लिए कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा ही विलन है। दरअसल रोहित शर्मा से उम्मीद की गई थी कि बड़े मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन उन्होंने निराश करने का काम किया। पहले गेंदबाजी में गेंदबाजों ने नाक कटवाई थी और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो बल्लेबाजों में भी टॉप ऑर्डर ने पूरी तरह से निराश किया। हालांकि किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने दिखाया और 32 गेंद में 63 रन बनाए। अगर तिलक वर्मा रन आउट नहीं हुए होते तो ये मुकाबला मुंबई के हाथ में भी आ सकता था, लेकिन तिलक वर्मा आखिरी सांस तक लड़ते रहे और जिस मुकाबले में मुंबई पूरी तरह से शुरुआत में आउट होता दिखाई दे रहा था, उस मुकाबले में तिलक ने मुंबई की वापसी कराई, लेकिन आखिर में मुंबई के हाथ हार लगी। जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में उछाल लगाकर 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है और अब प्लेऑफ में उसकी जगह करीब करीब पक्की हो गई है। मुंबई की हार के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट में बताएं।